पर अंकुश लगा दिया। संविधान सीरीज में अब हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार की। अनुच्छेद 23 और 24 में इन अधिकारों का जिक्र है। अनुच्छेद 23 स्पष्ट रूप से कहता है कि मानव तस्करी नहीं की जा सकती है। किसी व्यक्ति को धोखे में रखकर या उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर जबरदस्ती कोई काम करवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता है। उससे बेगारी या जबरन बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम या रोजगार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान जब बना तो संविधान निर्माताओं ने कुछ मूल्यों की बात की और वो मूल्य थे संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। दो अनुच्छेद हैं, एक अनुच्छेद 23 और दूसरा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 बात करता है कि फोर्स लेबर की बात नहीं होगी, जिसको हम लोग बंधुआ मजदूर कहते हैं, उसको संविधान समाप्त करने की बात करता है। और यदि कोई करता है तो राज्य विधान बना के उसको दंडित करने की भी बात करता है। अनुच्छेद 24 में सीधे सीधे चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चे को। संविधान में किसी से जबरन काम लेने पर रोक है, लेकिन राष्ट्रहित या समाज हित के लिए कुछ सेवाओं को अनिवार्य करने का अधिकार सरकार के पास है। मसलन अगर जरूरी हो तो सेना की सेवा या किसी किस्म की समाज सेवा को सरकार हर नागरिक के लिए दायित्व बना सकती है। अनुच्छेद 24 स्पष्ट रूप से ये कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी खतरनाक जगह पर काम नहीं करवाया जा सकता है। हालांकि अब इसका दायरा बढ़ गया है। बाल मजदूरी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, एक ऐसा अधिकार जो हाल फिलहाल काफी चर्चा का विषय बना। संविधान सीरीज में हम इस अधिकार के बारे में समझेंगे, साथ ही अल्पसंख्यकों को लेकर जो विशेष अधिकार संविधान में दिए गए हैं उनकी भी बात करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र है। इसके तहत हर नागरिक को अपनी अंतरात्मा के मुताबिक धर्म को मानने, उसकी परंपराओं का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। अगर कोई नागरिक चाहे तो वो धर्म को ना मानने या नास्तिक बने रहने के लिए भी स्वतंत्र है। धर्म के पालन के अधिकार की भी सीमाएं हैं। धर्म से जुड़ी परंपराओं का पालन करते वक्त ये जरूर देखा जाएगा कि वो स्वास्थ्य, नैतिकता, कानून व्यवस्था या किसी दूसरे नागरिक के मौलिक अधिकार के खिलाफ न हो। उदाहरण के लिए आनंद मार्ग बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाथ में खोपड़ी लेकर सार्वजनिक रूप से तांडव नृत्य करने की मंजूरी नहीं दी थी। कोर्ट ने माना था कि ये परंपरा कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने वाली है। उसी तरह से बकरीद पर गाय की कुर्बानी करने की मनाही है, क्योंकि गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। साथ ही ऐसा करने से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का भी अंदेशा है। कुछ साल पहले राजस्थान में संथारा यानी बिना कुछ खाए पिए प्राण त्यागने की जैन धर्म की परंपरा का पालन कर रहे एक व्यक्ति को हाई कोर्ट ने रोक दिया था। कोर्ट ने माना था कि ये परंपरा स्वास्थ्य के खिलाफ है। 25 में लिमिटेशंस दो तरह के हो गए, एक तो पब्लिक ऑर्डर हो गया, दूसरा मोरालिटी हो गया, तीसरा हेल्थ हो गया और तीसरा सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। दिस पार्ट मतलब पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब ये कि अनुच्छेद 25 क्लास 1 एक तरफ, 21 एक तरफ, 19 एक तरफ। जैसे अब कोई मस्जिद से या मंदिर से या गिरजाघर से आवाज आती है, अब वो कह रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और उस आवाज से किसी को सोने में, किसी को मरीज है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, कह नहीं सुप्रीम कोर्ट चलेगी। बहुत सारे वाद हैं, सुप्रीम कोर्ट चलेगा कि मेरे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होता है, हम आजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, यदि आजान का अधिकार और शांत वातावरण में रहने का अधिकार या सोने का अधिकार, या एक व्यक्ति जो विद्यार्थी है उसको पढ़ाई में व्यवधान हो रहा है उसका अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में 19(1) में ये प्रोटेक्टेड है।
साफ है कि धर्म का पालन करने का अधिकार भी कुछ सीमाओं में बंधा है। इस तरह के मामलों में कोर्ट सबसे पहले इस बात को देखता है कि जिस परंपरा की बात की जा रही है, क्या वो धर्म का अनिवार्य हिस्सा है। एक साथ 3 तलाक को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने सबसे पहले इसी बात को देखा था। इसके बाद कोर्ट ये देखता है कि जिस परंपरा को चुनौती दी गई है वो स्वास्थ्य, नैतिकता, कानून व्यवस्था जैसी चीजों के खिलाफ तो नहीं है। यहां हमें यह भी कि अनुच्छेद 25 के तहत धर्म का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन धर्म परिवर्तन करवाने को मौलिक अधिकार नहीं माना गया है, क्योंकि धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने वाली हो सकती है। Article 25 and 26, every citizen of India has a right to profess and propagate their own religion. So therefore this is a democratic country where no matter how small your sect may be, you have a right to profess your religion. Nobody can tell you that you must say like this or pray like this and so on. If you do or say something which affects another religion, which causes a rift among people of different religions, then it is a criminal offense. अनुच्छेद 26 धर्म के पालन से जुड़ी व्यवस्था का अधिकार लोगों को देता है। धर्म से जुड़ी गतिविधि चलाने के लिए संस्था बनाना, धार्मिक स्थल का निर्माण, उसकी व्यवस्था करने के लिए नियम कायदे बनाना, ये सब कुछ इसके तहत आता है। हालांकि इस अधिकार की भी सीमाएं हैं। इसका पालन इस तरीके से नहीं किया जा सकता जिससे दूसरों के मौलिक या कानूनी अधिकारों का हनन होता हो। अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म, भाषा या संस्कृति के संरक्षण के लिए स्कूल, कॉलेज और दूसरी संस्थाओं को बनाने और चलाने का अधिकार दिया गया है। बड़े पैमाने पर मदरसा और मिशनरी स्कूल इसी अधिकार के तहत भारत में खोले गए। हालांकि ये अधिकार सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यकों को नहीं है, बल्कि किसी विशेष इलाके में अगर भाषाई तौर पर कोई वर्ग अल्पसंख्यक है तो वो भी अपनी संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है। संविधान ने नागरिकों को जहां कई मौलिक अधिकार दिए हैं, वहीं इस बात का भी ध्यान रखा है कि इन अधिकारों का हनन ना हो सके। बाकी मौलिक अधिकारों की रक्षा एक मौलिक अधिकार ही करता है। यह अधिकार है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अनुच्छेद 32 हर नागरिक को अधिकार देता है कि अगर सरकार के किसी फैसले से उसके या किसी और के मौलिक अधिकार बाधित हो रहे हों तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। कोर्ट में जितनी भी जनहित याचिकाएं दाखिल होती हैं, वो इसी अधिकार के तहत होती हैं। कोर्ट को अगर लगता है कि सरकार का कोई आदेश नागरिक के मौलिक या संवैधानिक अधिकार का हनन करता है, तो कोर्ट उस आदेश को रद्द कर देता है। उसी तरह से अगर कोई कानून नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला हो, तो कोर्ट उसे निरस्त कर सकता है। अनुच्छेद 32 में यह लिखा है कि कोई भी जना जब उसका कोई मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकता है, एक रिट पिटिशन फाइल करके। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये तो बिल्कुल संविधान का मूल ढांचा है, अनुच्छेद 32 कि ये तो बहुत ही अहम प्रोविज़न है संविधान का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही एक गारंटी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो हैं यही लोगों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। संविधान में ही आगे अनुच्छेद 226 का जिक्र है, जो किसी नागरिक को सरकार के फैसलों के खिलाफ सीधे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने का अधिकार देता है। हालांकि अनुच्छेद 226 को मौलिक अधिकार का